हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप एकदम मस्त और बिंदास होंगे। तो हम लोग अभी निकल पड़े हैं सिलीगुड़ी के लिए, क्योंकि हमें जाना है नॉर्थ सिक्किम और हमारा ट्रेन जो है वो कैंसिल हो चुका था। तो हमने बस करा है। अभी बस हमें बेगूसराय में उतारी है, क्योंकि हम लोग कुछ खाना पीना खा ले। आप इस वीडियो के साथ बने रहना, सो दैट सारी चीज़ें आपको मैं बता सकूँ कैसे क्या चीज़ें। नॉर्थ सिक्किम में बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहना वीडियो के साथ। तो हल्का फुल्का खाने के बाद वापस से हम अपने सीट पे चले जाते हैं। और एक्चुअली ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था स्लीपिंग बस पे, मतलब इस तरह की चीज़ें मेरे साथ पहली बार हो रही थी। बहुत मस्ती से हम सो गए थे और उसके बाद सुबह सुबह हमारी नींद खुलती है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ हमारा वेलकम कर रही होती है सिलीगुड़ी। तो हम बस से उतर जाते हैं और उसके बाद हम वापस गैंगटॉक के लिए दूसरी बस के टिकट ले लेते हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारे के साथ हम चल पड़ते हैं। बस वाला हमें रोकता है ताकि हम कुछ खा पी ले, लेकिन हमारा वैसा कुछ हेवी खाने का मन नहीं था, इसलिए नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए हल्की फुल्की हमने हाथ में अपने कैंडी पकड़ी और कैंडी पकड़ के हम आगे की ओर चल पड़े। फिर सामने हमें कुछ यूँ दिखा जिसमें लिखा था वेलकम टू सिक्किम, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद बस हमें फाइनल डेस्टिनेशन पर उतार देता है, यानी गैंगटॉक हम उतर जाते हैं। और उसके बाद हमें अपने होटल तक जाना था, तो हमने टैक्सी बुक करी और उसके बाद हम होटल पहुँचते हैं। होटल के रिसेप्शन पर कोई नहीं होता है, तो हम कॉल करते हैं और उसके बाद बहुत मशक्क़त के बाद वो आती है। फिर हमें रूम की चाबी मिलती है और फिर ये रूम में हम थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर शाम को हम निकल जाते हैं मॉल रोड घूमने के लिए। रास्ते में हमें एक बहुत अच्छा सा मॉल दिखता है जिसमें हम कुछ खाने के लिए उतर जाते हैं, लेकिन बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें देखने के बाद हम वहीं पर रुक जाते हैं। फिर आगे बढ़ने पर वेलकम टू गैंगटॉक लिखा था, जहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हमारा लेना मैंडेटरी हो जाता है। सो वहाँ पर थोड़ा सा रुक करके फ़ोटो शोटो लेती हूँ। एंड अभी हम लोग होटल से निकल के मॉल रोड के तरफ जा रहे हैं और ये नज़ारा जो है ना, मतलब लिटरली बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ जा कर के आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ वहाँ पे होने वाला है। मॉल रोड पहुँचने के बाद हमें ये दिखता है और यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी हमें नहीं मिलता है खिंचवाने को। गाइस, तो हम लोग फाइनली मॉल रोड पहुँच चुके होंगे। आप हमारे पीछे का नज़ारा देख सकते हो। वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मॉल रोड, जहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फिलहाल हम लोग वापस अपने होटल की ओर जा रहे हैं। जाना तो होटल ही था, लेकिन यहाँ पे हम वाओ चाइना में घुस गए थे। क्यों, उसका रीज़न मैं ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल आप ये देख लो, बहुत वैरायटी की चाइनीज़ वाली सामान सारे थे। खाने वाले की बात कर रही हूँ मैं, और बाकी मेरी ज़ुबानी सुन लो। गाइस, तो अभी हम लोग वाओ मोमोज़ में आए हैं और हम लोग वाओ मोमोज़ के जगह पे स्पेशल थाली ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो खाना खाने के लिए लिया था ना घर पे, वो हम रास्ते में ही गिरा दिए थे। और गिराने के बाद, ये बड़ा सा कांड करने के बाद, ये देखिए सिर झुकाए बैठे हुए हैं, यही गिराए हैं। और उसके बाद ये पीछे खली वाला जो आपको थाली दिख रहा है, वो थाली लेने हम यहाँ वाओ चाइना में हैं। खाना लेकर के हम आगे जा ही रहे थे कि सामने एक आंटी का शॉप दिखा, जहाँ पे थुक्पा और मोमोज मिल रहे थे। फिर क्या था, मैं खरीद ली और खाने लगी वहीं पे। फिर फाइनली होटल पहुँचती हूँ। तो चलिए, हम अभी आपको अपना कमरा दिखाने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने बुक करा है गैंगटॉक में। यहीं पे हम रहने वाले हैं। ये यहाँ पे हम बैठ के कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। और बाहर का नज़ारा, फिलहाल रात है तो मैं दिखा नहीं सकती हूँ। चलिए आपको अपने कमरे में लेके चलती हूँ। ये हमारा प्यारा सा छोटा सा कमरा है, जो कि फिलहाल 2 दिन काटने के लिए बहुत अच्छा है। और मैं आपको वॉशरूम भी दिखाना चाहूँगी। फिलहाल ये देखो, कुछ कवर के रूप में हम लोगों को ये दिया है। हमने सामान भर भर के रख लिया ऑलरेडी। एंड ये कुछ इस तरह का वॉशरूम है। ठंड बहुत है, इसलिए हम लोग गीजर का जम के इस्तेमाल करने वाले हैं। और फिलहाल यही है हमारे। कल सुबह में हम निकलने वाले हैं नॉर्थ सिक्किम के लिए, तो कल की चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो अभी हमारा प्रॉपर डिनर होने वाला है, यही खा के हम सोने वाले हैं। फिलहाल मैंने स्पेशल थाली ऑर्डर करा था, वो मैं आपके सामने खोल रही हूँ। कैसा है, क्या है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, सो दैट व्हेनेवर यू कम हियर आपके पास आइडिया हो जाए। एंड ये लग बहुत यमी रहा है गाइस, मतलब आई एम वेरी एक्साइटेड टू ईट दिस, यू नो। ये खाती हूँ मैं और मैं बताती हूँ क्या क्या खाऊं। पहले क्या खाऊं समझ में नहीं आ रहा है। ये मुझे स्प्रिंग रोल जैसा कुछ दिख रहा है, जो कि अंदर में क्रीम डाला हुआ है। वेट, ये फिल्ड है अंदर से चीज़। एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये शायद मेरे हिसाब से आलू का, हाँ
बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। फिलहाल आज रात में हम ये खा करके सोने वाले हैं और सुबह हम निकलेंगे नॉर्थ सिक्किम के लिए। वीडियो के साथ हमारा यही खत्म होता है। बाकी कल हम आपसे मिलते हैं लाचेंग लाचुंग, जहाँ भी हम जाएंगे वहां आपसे कल मिलेंगे। आज के लिए यहीं पे रखते हैं, सो रही हूँ मैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस अभी सुबह सुबह हम लोग तैयार होकर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताइए? लाचेंग लाचुंग। तो हम लोग वहाँ के लिए निकल रहे हैं। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारे टैक्सी का। तो टैक्सी आएगी और हम लोग फिर बैठ करके जाएंगे और आगे की चीज़ आपको बताएंगे। टैक्सी का वेट करते करते भीड़ इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मुझे टेंशन होने लगी थी कि ये सारे लोग वहाँ पे जाने वाले हैं क्या इस टाइम में। फिर तो जो मैंने सोचा था, जो सब चीज़ें एक्टिविटी करने की, वो तो हो नहीं पाएगी। और इंतज़ार हो रहा था हमारे टैक्सी का। फाइनली टैक्सी वाले भैया आते हैं और हमारे ग्रुप के सारे मेंबर बैठ जाते हैं और गाड़ी हमारी आगे चल देती है। आगे जाते जाते फाइनली एक ब्रिज क्रॉस करते हैं जहाँ पे वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम लिखा होता है। ये देखने के बाद हम सब काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो अभी हम लोग लाचुंग के रास्ते में हैं और आगे हम लोग जाएंगे तो सारा अपडेट देंगे। एक्चुअली यहाँ पे खाने के लिए रोका गया था हमारा गाड़ी। सुबह सुबह का टाइम था, इतना जल्दी खाने का आदत है नहीं, चावल वावल खाने का मन नहीं था, तो बस चॉकलेट लेकर के मैं यहाँ पे आ गई हूँ। आगे की सारी अपडेट आपको देते रहूँगी, स्टे विद मी। तो फिर हम सब लोग गाड़ी पे बैठ जाते हैं और हमारा गाड़ी आगे की ओर चल देता है। रास्ते में इतने कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे कि हमें रास्ते बदल बदल के आगे बढ़ना पड़ रहा था। मतलब इतना ज़्यादा काम चल रहा है, सारे जगह के रोड तोड़ फोड़ करके ना। फिर गाड़ी वाले एक जगह रोकते हैं भैया और वहाँ पे हम मोमोज़ खाते हैं। वो मोमोज़ इतना टेस्टी होता है कि एक पर एक लेते लेते मैं 4 प्लेट अकेले ही खा गई। उसके बाद भी पेट नहीं भरा, तो उसके बाद हमने ऑर्डर किया मैगी, और मैगी भी बहुत ज़्यादा गर्म थी तो धीरे धीरे करके वो खा ली थी। उसके बाद वॉशरूम भैया बोला कि जिसको जिसको जाना है वो आप जा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली। और उसके बाद फिर बारी थी हमारी गाड़ी पे बैठ कर के आगे बढ़ने की। तो फाइनली हम लोग गाड़ी वाड़ी पे बैठ जाते हैं और आगे की ओर चल देते हैं। और उसके बाद हमें अमिताभ बच्चन वाटरफॉल दिखता है, जहाँ पे गाने बज रहे होते हैं अमिताभ बच्चन के एंड इंग्लिश सॉन्ग बज रहे होते हैं। लेकिन भैया हम ठहरे बिहारी तड़का जब तक लगेगा नहीं तब तक मज़ा कैसे आएगा। बस फिर क्या था, हम लोगों ने भोजपुरी सॉन्ग बजवाया और जमकर ठुमका लगा। भोजपुरी गाने पे नाचते नाचते इतने मस्ती में खो गए थे हम कि गाड़ी वाले भैया ने इतना तेज़ भगाया कि सीधा हमें हमारे होटल पहुंचा दिया। और हमारा होटल इतना टॉप पे कि बादल नीचे और हम सबसे ऊपर थे। और नीचे पूरा का पूरा लाचुंग शहर दिख रहा था। मतलब मैं बयां नहीं कर सकती, इतना खूबसूरत नज़ारा था। फाइनली हम लोग लाचुंग शहर में है। फिलहाल बहुत ज़्यादा कनकनी है, बहुत ज़्यादा ठंड है। प्यारा सा शहर का सामने आपको व्यू दिख रहा है। फिलहाल मैं आपको अपना होटल दिखाने वाली हूँ। चलिए मेरे साथ, आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। जो हम लोग बुक करा था, उस पैकेज के अंदर हमें ये कमरा मिलता है, रूम मिलता है, बहुत ही सुंदर सब कुछ। रिसेप्शन काउंटर। नाउ वी आर गोइंग अपस्टेयर्स। ये कमरा है, ऊपर कुछ लोगों ने, हमारे ग्रुप के लोगों ने ऊपर जाकर हमने जो कमरा चूज़ करा है वो ये रूम चूज़ करा है। और ये हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि इसमें ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो ये हमारा 102 नहीं सामने। क्या बोले? चलिए चलते हैं। हमारा कमरा कैसा है? ये कुछ हमारा प्यारा सा छोटा सा इन्होंने कमरा दिया है। सामने तैयार होने के लिए प्यारा सा बड़ा सा मिरर है, जिसमें मैं बहुत अच्छे से तैयार होने वाली हूँ और मैं एंजॉय करने वाली हूँ। फिलहाल लाइटिंग थोड़ी सी कम है, थीम है, बेड है, एंड दिस इज द व्यू गाइस। और ये रात है इसलिए आपको व्यू नहीं दिखेगा, सुबह में दिखेगा। अगर सुबह में पॉसिबल है तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, वरना हम लोग 0 पॉइंट निकलने वाले हैं सुबह सुबह। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। ये कबर्ड है, कुछ रख सकते हैं। एंड एक ये कमरा है, काफी स्पेशियस है। 2 लोगों के लिए कमरा में भी बहुत सही है, बैठ करके लंच कर सकते हो। एंड कम वॉशरूम कैसा है ये। ओके, छोटा सा मिरर दिया है सो दैट आप यूज कर सको। एंड गीजर जो कि बहुत मस्त है क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है भाई। एंड मैंने सोचा वॉशरूम में इन्होंने क्या क्या मुझे दे
रखा है वो मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये बॉडी मॉइस्चराइजर, उसका मिनी पैक छोटी सी बॉटल हमें दे रखी है। एंड उसके बाद मैं दिखाऊं तो हेयर यानी बालों की शैम्पू दे रखी है। एंड ये भी हर्बल शैम्पू है, मतलब बहुत तरह की चीजें हैं जो कि आपके बालों को जो भी सूट कर रहा है। ये बॉडी मॉइस्चराइजर है जो कि हम अपने बॉडी पर अप्लाई करेंगे। एंड ये आप देखिए वो सोप दिया है इन्होंने। तो मतलब मुझे जो लगा था ना कि कुछ चीजें होंगी कुछ चीजें नहीं होंगी, वैसे कुछ भी नहीं है, सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा देख रहा है वो सामने है, तो मतलब किसी तरह की इन्होंने कटौती नहीं करी है, बहुत सही है, मुझे सेटिस्फैक्शन है। मेरे को ऐसा लगता है ना जितना में हमने पैकेज बुक करा था वो वर्थ है एक्चुअली, मुझे बहुत सही लगा। आज इन्होंने यहाँ ठहराया है, सेकेंड डे का कहाँ पे ठहराते हैं लेट्स सी, मुझे भी नहीं पता है, मैं आपको अगले आगे आने वाले वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये हमारे होटल के कैंपस में बोन फायर के लिए सभी इंतज़ाम किए गए हैं। लेट्स सी कि हम लोग यहाँ पे मस्ती एंजॉय कर पाए या नहीं, ये तो आगे देखने वाला बात है। हम लोग कोशिश पूरा करेंगे कि इस ठंडी ठिठुरती रात में कोशिश कर सके और इस अलाव के सामने गर्माहट का आनंद ले सके। तो देखते रहिए क्या क्या यहाँ पे होता है नहीं होता है, सब कुछ वीडियो के साथ। एक्चुअली हमें जोर से भूख लगा था लेकिन डिनर का टाइम एक्सटेंड हो गया है, आधे घंटे बाद हमें बुलाया जाएगा खाना खाने के लिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो भी मुझे मिला है अवेलेबल है यहाँ पे वो मैं अभी कॉफ़ी चाय देखती हूँ क्या है। ये एक्चुअली दूध है, ये शुगर है, ये कॉफ़ी है एंड मे बी ये चाय है और इसमें गर्म पानी है। सो दैट हम लोग अभी चाय या कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीऊँगी और हस्बैंड को चाय पिलाने वाली हूँ। तो ये सब चीज़ें हम फिलहाल करेंगे, उसके बाद डिनर को जाएंगे। तो कॉफी तैयार हो गया है, हम लोग अभी कॉफी पीने वाले हैं गर्मा गर्म और उसके बाद हमारा डिनर होगा जैसा कि मैंने बताया था। ओके सो वी आर गोइंग टू हैव डिनर। तो फाइनली हमारे पेट पूजा का समय हो गया था और हमारा डिनर जो कि आपके सामने दिख रहा है बहुत ही अच्छा था, यम्मी था। 2 तरह की सब्जी थी, एक पनीर, एक ग्रीन वेजेस और दाल चावल सब्जी रोटी एंड जो भी आप देख रहे हो सैलड पापड़, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। उसके बाद 2 तरह की सूप थी जो कि हमने प्लेट में लेकर के अपने कमरे में चले गए और उसके बाद हम आराम करने लगे क्योंकि सुबह उठ के हमें 0 पॉइंट जाना था। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी उठ चुके हैं हम लोग एंड अभी बहुत ज़ोर का नींद आ रहा है, लेकिन नींद को तोड़ते हुए हमें जाना है अभी फ्रेश हो करके ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद हम आज 0 पॉइंट के लिए निकलेंगे। वीडियो के साथ बने रहना। रेडी हो चुकी हूँ और ये पति देव के हाथ का चाय मिला है सुबह सुबह, चाय नहीं एक्चुअली कॉफ़ी है एंड जूता पहनना बस बाकी है। कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा बाल सेट करूँगी एंड उसके बाद सीधा 0 पॉइंट। तो रेडी शेडी होकर के फाइनली हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम था। सामने आप ब्रेकफास्ट में देख सकते हो पूरी है, सब्जी है, कॉर्नफ्लेक्स है एंड उपमा है जो कि बहुत अच्छा लगा। हमने खाने को बहुत अच्छे से एंजॉय किया और जैसे ही बाहर निकली तो पपी दिखे और हमने सोचा हम तो खा लिए, इसको भी खिला देते हैं। खिलाने के बाद दौड़ते भागते एक्साइटमेंट के साथ हम गाड़ी वाले का वेट कर रहे थे ताकि हमारा गाड़ी वाला है और जल्दी से हमें 0 पॉइंट पहुँचाए। फाइनली वो वक्त आ गया, हम सारे लोग ग्रुप में मेम्बर बैठ चुके थे। एंजॉय गाने गाते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे थे कि भैया वाले बीच में गाड़ी रोक देते हैं और बोलते हैं कि यहीं से आपको जैकेट वगैरह परचेस करनी होगी सो दैट स्नो में कोई दिक्कत ना हो। फिर रास्ते आप देख रहे हो सर पीले आकार के आपको दिख रहे होंगे और फिर आगे जाते जाते फाइनली हमें स्नो दिखता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली हम लोग 0 पॉइंट पहुंच चुके हैं और ये गर्मा गर्म कॉफ़ी का उठा रहे हैं एंड सी द व्यू यार, मतलब लिटरली अभी मैं आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन हम लोग आगे जाएंगे अभी थोड़ा सा कॉफ़ी और बॉलीवुड फील देने के लिए मैं रेड कलर का साड़ी भी पहन चुकी हूँ। बहुत प्यारा व्यू है, मैं वहाँ पर जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। आपने जो अभी मेरे पैर के नीचे से आवाज़ सुनी ना वो बर्फ़ के टूटने की, चूर होने की आवाज़ थी जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम खड़े हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन का दिक्कत है यानी कमी है और ठंड बहुत ही ज़्यादा, -15 डिग्री का अराउंड टेम्परेचर था और ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी। मतलब अगर आपको सांस वास की दिक्कत हो ना तो आप सोच समझ कर यहाँ आइएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को और हमारे ग्रुप के एक मेम्बर को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गया था। आप सामने देख सकते हो दोनों लेट करके ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ के
रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, थोड़ी देर आराम करने के बाद फाइनली वो सही हो गया और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। थोड़ी सी वीडियो फ़ोटोज़ वगैरह लिए, एक्टिविटी करी, मस्ती करी और उसके बाद हमें लगा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। फिर हम गाड़ी पे बैठ जाते हैं और गाड़ी वाले भैया आगे जाके रोक देते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ गर्मा गर्म मोमोज़ और जो भी मैगी वगैरह होता है हम खाते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं। ये जो जगह है ये यमथांग वैली के नाम से जाना जाता है। ये मार्च और अप्रैल के महीने में ना फ्लावर, बहुत ही तरह तरह के फ्लावर खिल जाते हैं, इसीलिए इसे फ्लावर वैली भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। फिर गाड़ी वाले भैया आगे बढ़ा के हमें आज का स्टे के लिए दूसरी होटल दिखाते हैं और फाइनली यहाँ पे हमें आज स्टे करना होता है। हमारा होटल जो है वो कुछ इस तरह का है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अंदर से। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और कल जो हमारा होटल था ना वो 4 स्टार तो था ही, लेकिन मैंने सोचा कि अगले दिन का जो हमारा स्टे हो वो थोड़े हट टाइप के हो। हट टाइप के तो नहीं मिले, लेकिन वुडन वाली सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी फीलिंग हट वाली आ रही थी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था अंदर से भी और बाहर से भी। मैं आपको अंदर जा कर के दिखा रही हूँ कैसे क्या चीज़ें हैं। और फिर यहाँ पर हम भी शाम में बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि इसीलिए तो आए भैया, इतना खर्च किया है तो इतना तो बनता है भाई। ये हमारा सेकंड डे का स्टे है। कुछ इस तरह से वुडन वर्क वाली चीज़ें हैं एंड द व्यू इज इन फ्रंट ऑफ यू। सी द व्यू, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा सा व्यू मिल रहा है। मतलब लिटरली क्या बोलूँ, यहाँ भी एंड यहाँ भी। सो आई लव द रूम एंड व्यू एंड सब कुछ बहुत अच्छा है। लेट्स सी द वॉशरूम। एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं इतनी कपकपा रही हूँ। सो सिंपल एंड कोजी, लाइक ठीक है। There is also here, okay, and there's our almirah, right? Towel is here. This is table and सिगरेट वाला जो कि हमारे कोई काम का नहीं है। तो ये है हमारा बाकी की चीज़ें। आगे बताती हूँ। ये बहुत प्यारा सा वुडन स्टेयर्स दिखा मुझे, मैं जाने एक बार। लेट्स सी व्हाट कुछ है नहीं है, ये कुछ भी नहीं है इधर, तो कुछ भी नहीं है। रूफ पे कुछ तो होगा, कुछ नहीं है। स्टोरेज के लिए रहता है वो, स्टोरेज कुछ तो फिर हम नीचे लंच के लिए आ जाते हैं और लंच में हमें मिलता है एकदम प्लेन दाल चावल और सब्जी, गर्मा गर्म खा कर के मज़ा आ जाता है। उसके बाद हम घर के बाहर निकल जाते हैं होटल के, ताकि वहाँ के गांव को एक्सप्लोर कर सकूँ। सामने बड़ा सा पहाड़, झरना, नदी, चिड़िया, ये सब के बीच हमें मिलता है एक मोनेस्ट्री, जहाँ पे हम फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेते हैं और काफ़ी शांति की अनुभूति करते हैं। आप अगर कहीं घूमने का प्लान कर रहे हो ना, मनाली अगर जाना चाहते हो तो नॉर्थ सिक्किम इज़ बेटर ऑप्शन दैन मनाली। मैं ये तो यही कहूँगी, यहाँ पे आओ एक बार। जैसे ही वापस होटल आती हूँ, हस्बैंड के हाथों की गर्मा गर्म कॉफ़ी मिलती है जो कि -4 डिग्री टेम्परेचर को पीछे भगा देती है। सडन नज़र पड़ता है इन पैकेटों पे जो कि ऑक्सीजन के बिना मुंह फुला के बैठ जाती है। इतने टाइट पॉकेट हो जाते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और उसके बाद टाइम हो जाता है हमारे डिनर का। मैं चल देती हूँ खाना खाने। पेट तो हमारा भर जाता है, वापस से जा कर के सो जाते हैं क्योंकि सुबह हमें निकलना होता है वापस गैंगटॉक के लिए। तो आज हमारा लास्ट दिन था ट्रिप का। बढ़िया था, बस क्या बोल रहे हैं? कैसा लग रहा है लास्ट डे? सब ठीक, बहुत मस्त लग रहा है। और कुछ कहना चाहते हैं? ठंड है, मजा नहीं आ रहा है। कुछ कहना है? और घूमना है। आपको कैसा लग रहा है लास्ट टाइम? चलिए बढ़िया है। आपको ही बोलना है। बेवकूफ बना दिया। हंसी ठिठोली हो ही रही थी कि हमारा ब्रेकफास्ट के लिए जैम और ब्रेड आ जाता है और एक दूसरे को हम लिपटा रहे थे। दोनों एक दूसरे से चिपक ही रहे थे कि हमारा कॉफ़ी आ जाता है। हम सब कॉफ़ी पी के हंसी ठिठोली कर रहे थे, लेकिन मन में थोड़ी सी हमारे दुख वाला फीलिंग था क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है। फ़िलहाल हमारे भैया, ट्रिप वाले भैया ले जाने वाले थे 7 सिस्टर फॉल के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद तो हमें कुछ और ही दिखता है। हाँ गाइस, तो हमें बोला गया था कि ये 7 सिस्टर है, लेकिन हमें 7 बहनों के नाम पर सिर्फ एक भाई दिखाया गया था। तो इस वाले स्कैम के लिए हमें ज़रा भी बुरा नहीं लगा क्योंकि इसमें हमारे ट्रिप मैनेजर की कोई गलती नहीं थी। ये नेचर के तरफ से किया हुआ स्कैम था, क्योंकि अगर हम बरसात में आते तो शायद 7 बहनें दिख जाती। हमको लगता है ये 7 बहन का वो पूजा वो
सेवन सिस्टर फॉल देखने के बाद हमें दिखा कंचनजंगा। लिटरली आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे सामने माउंट कंचनजंगा है। मतलब लिटरली इतना खूबसूरत कि बता नहीं सकती। कंचनजंगा का दीदार करते करते हमारे बिछोड़ने का समय आ गया। ये ट्रिप हमारा फाइनली यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और हमारे गाड़ी वाले भैया गैंगटॉक उतार देते हैं। चलिए बाय बाय। चलिए बाय। हो गया, फिर से मिलेंगे। ग्रुप के साथ हमारा भी ट्रिप खत्म होता है, लेकिन हमारा ट्रिप अभी एक दिन और चलेगा। गैंगटॉक हम घूमने वाले हैं पूरा। क्रिसमस का आज दिन था। हम निकल पड़े थे मॉल रोड के लिए। भीड़ इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा कि कितना ज़्यादा मैं कैसे बता सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, आप देख लो खुद ही। सामने लाल बाज़ार दिखा, जहाँ सुना था कि सस्ते चीज़ें मिलती हैं। सस्ते में मुझे सिर्फ और सिर्फ मोमोज़ दिखा, जो कि मैं पेट भर के दबाने लगी। और मोमोज़ दबाते दबाते मुझे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी, तो मुझे और भी बाज़ार दिख रहे थे। सारे बाजार में मैं घूमती हूँ और घूमते घूमते आधा रात बिता देती हूँ और वापस भूख लग जाता है, तो वापस से मैं वाओ चाइना में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो थाली बहुत पसंद आई थी पहले दिन वाली। तो फिर से हमने खली वाली थाली लेकर के होटल की ओर रुख किया। और रात इतना ज़्यादा हो गया था कि पूरा सुनसान सड़क, सारे मार्केट, सब कुछ बंद। और खाना खा के मैं सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह उठकर सबसे पहले ब्रश करना होता है। ब्रश करके नहा धो के हम निकल पड़ते हैं गैंगटॉक बस स्टॉप के लिए। जैसे ही हम निकलते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। हमने पहले ही बुकिंग कर रखी होती है बस की। जो बस हमारा था वो आने में अभी पौने घंटा टाइम बचा था, तो तब तक हमने खाने वाने का सोचा। सामने हमें रेस्टोरेंट दिख गया और वहाँ जाने के बाद सबसे सुबह हमें गर्मा गर्म मैगी के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा था, तो हमने मैगी खाया और उसके बाद बस पे बैठ गई और सेल रोटी खरीदा हमने, जो कि यहाँ की फेमस है, चाय के साथ खाई जाती है। ले तो लिया मैंने, लेकिन मेरी शक्ल से आपको पता चल रहा होगा कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। पता नहीं लोग कैसे खाते हैं, मुझे नहीं पता। इससे मेरा पेट नहीं भरता है तो हम मोमोज़ मंगवाते हैं, और मोमोज़ से भी हमारा पेट नहीं भरता तो हम चाउमीन मंगवा लेते हैं। चांग चुंग वाले भैया हमें चाउमीन ला करके देते हैं। फिर हम रास्ते में खाने के लिए कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेके बैठ जाते हैं बस पे। बस वाले भैया आगे गाड़ी बढ़ाते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दिल में बहुत ज़्यादा दुख था और इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से हम अपना बस का टिकट करते हैं पटना के लिए। फाइनली हमें हमारा बस भी मिल जाता है और हमारी बस खुलने की टाइमिंग भी हमें बता दी जाती है। थोड़ी सी टाइमिंग बची थी, हमने फटाफट अपना लगेज लिया और बस पे घुस करके अपना सीट ढूंढने लगे। हमारा सीट सबसे अंत में था, सबसे लास्ट में था। थकी हारी हम लोग दोनों अपना बैग को अपने सीट के अंदर रखते हैं और सो जाते हैं। फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट दिखता है, आगे जाके भैया रोकते हैं गाड़ी और वहाँ से हम रास्ते में खाने के लिए बिरयानी और मशरूम बटर मसाला ले लेते हैं। और लिटरली मैं कहूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। खाते खाते कब हम पटना पहुँच गए पता भी नहीं चला। So guys, finally we are in Patna and our trip has ended. Stay